अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई एम इन न्यूज़ टुडे। दोस्तों, एक ऑडियो रिलीज हुआ है हमारे रहमान भाई के तरफ से बेंगलुरु के। उन्होंने यूट्यूबर के ऊपर जो सरासा जो है बिना नाम लिए इल्ज़ाम लगा दिया है। सबसे पहले मैं जो है आप लोगों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है उसका जवाब दूंगा, लेकिन ये ऑडियो पहले सुन लेते हैं। ये ऑडियो सुनने के बाद हम जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए सुनते हैं ऑडियो में क्या है और पूरा तस्वीर जो है आप लोगों को अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। मोहिद्दीन साहब, देखिए ये सारे लोग देखो विक्टिम्स हैं। अभी क्या कर सकते हैं? देखो कुछ लोग आए, बेवकूफ़ बना दिए, चुन्ना लगा दिए। चुन्ना लगाने के बाद हुड़ हुड़ दबंग बोल के चले गए। अभी देखो प्रॉब्लम किसे? ये विक्टिम्स को। अभी विक्टिम्स जो देखो हजरत, मैं एक बात बोलता हूँ, आप बड़े हैं उम्र में, दादा जान जैसी उम्र है आपकी। यहाँ पे ना कुछ भी यहाँ पे काम हो रहा नहीं है। मैं आपसे एक क्लियर कट बोल देता हूँ, कोई किसी का काम अपना काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो पहले जान लो, उसके बाद बात करते हैं। रहमान भाई, आप मुझे भी बात करे थे, फोन पे बात करे थे। क्या बोलिया था मैं आरिफ के बारे में, फिर तुम्हें उसके पास ही मुंह मारने गए। खैर ठीक है, पूरा बात कर सुन लेता हूँ तुम्हारे ऑडियो, एक एक का मैं जवाब देता हूँ। जो पेपर वर्क है, लीगलाइज जो जो चैनल है उसमें काम नहीं कर रहा है। आपको बोला तो भाई आप गुस्सा करते हैं, लेकिन रीजन रहना ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ देखिए, जो भी अपडेट सरसरी मिल रहा है, ये यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, लोगों को चुप बेवकूफ बनाने के लिए। रहमान भाई, सारे यूट्यूबर्स को मत बोलो, सारे यूट्यूबर्स को मत बोलो। याद करो 2018 से मैं बोल रहा हूं एडवोकेट चाहिए करके। ये आरिफ आके बीच में घुस के उसने ही एडवोकेट्स का प्रॉब्लम क्रिएट किया था। याद है क्या? वो समीना करके एक लड़की थी, उन्हें न्यूज़ 9 में मुझे बुलाते थे इंटरव्यू के लिए। वहां पे मैं आवाज उठाता था, वहां पे लाइव कॉल में आके मेरा नाम बदनाम करी। उस टाइम पे भी मैं एडवोकेट का बात करया था, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को भी बात करया था। भूल गए क्या वो चीज? हाँ। और आवाम जो है पैसा देने को भी रेडी थी उस टाइम पे, पैसा भी देने को रेडी थी। करीब जो है 1 घंटे के अंदर 16,000 रुपए कलेक्शन भी हुआ था मेरे अकाउंट में, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आरिफ और वह समीना करके एक न्यूज़ 9 में आके जो है उंगली करी उन्हें, समीना इन्हें। आरिफ जो है वीडियो बना को व्हाट्सएप में इधर उधर आको, हमना वकील की जरूरत नहीं, हमना इनो मदद कर रहे, हमना उनो मदद कर रहे, हमना वकील मिल गया, मैं वकील रख दूं को बोलिया। ऐसा हो को प्रॉब्लम हुआ सो बाद में मुझे वो पैसा वापस करना पड़ा। बहुत सारे लोग पैसा ले लिए, कुछ लोग पैसा नहीं लिए, वो अलग बात है। उस टाइम पे बहुत सारे मेरे ऊपर भी इल्जाम लगे, लेकिन एडवोकेट का मसला, एडवोकेट होना कर को सबसे पहले कौन उठाया था सो ये डिस्कशन। मैं तुम्हारे साथ जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बात हुई थी मेरी और तुम्हारी, तब भी मैं ये बात बोलिया था। आज तक सिर्फ वही बात बोल रहे, जो काम करता ना उसके ऊपर इल्जाम लगाते। तुम्हारे ये ऑडियो पूरा सुनेंगे। इससे पहले मैं रहमान भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, खाली उल्टा सीधा वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ एक चीज जो है आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जो है कुछ दिनों से आईएमए के बारे में बात नहीं कर रहा, दूसरे वीडियोस बना रहा हूं। हकीकत में पिछले 1 महीने में हमारा यूट्यूब चैनल जो है एक ही महीने में 10,000 रुपए कमा लिया। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी 7 दिन बच को ही 10,000 रुपए हमारा यूट्यूब चैनल कमाया। मैं खाली ये कई को दिखा रहा हूं, बोले तो खाली पैसे कमाने के वास्ते बताता हूं। ये फरहान रशीद जो है, ये अगस्त का बता रहा हूं मैं तुम ना, अगस्त में 9,480 रुपए, ठीक है। मैं अगस्त से आईएमए के वीडियोस बंद करया, जुलाई का देखो कितना इनकम है मेरी कर को। खून जलता भाई, इतना मेहनत कर को 3,500 रुपए मिले भाई, तुम स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। लेकिन इसमें आईएमए के वीडियोस हैं जुलाई में, या तो हीरा गोल्ड के ही, खाली आईएमए के हीरा गोल्ड के वीडियोस बनाया तो मुझे क्या भी पैसा नहीं मिलता। 3,500 रुपए कहां को आती भाई आज के डेट में। जून में देखो, जून का दिखाता हूं 1,800 रुपए जून में, तब भी आईएमए के वीडियोस बहुत बना को हूं मैं। जान दे 2026 का खाली 1 महीने में 9,500, पूरा 8 महीने में 26,000 आको है। उसका मतलब क्या, 26,000 में 10,000 निकाल दलो, ठीक है। तो आईएमए के वीडियोस जो है 10,000 जो है माइनस कर डालो, ठीक है। 10,000 जो है बिना आईएमए के
जो है खाली ये महीने में आको ही सो वो माइनस करो कि कहता IMA के वीडियोस नहीं बनाया मैं, उसके बाकी के 7 महीने में कितने 16,000 का तो एक महीने को 1,600 रुपए इनकम, खाली 1,600 रुपए। IMA भी हीरा गोल्ड दो भी मिला को खाली IMA का नाम है, खाली IMA के हीरा गोल्ड के वीडियोस बनाया तो म्हणजे 16,000 है। वो दोनों छोड़ को दूसरे वीडियोस बनाया तो म्हणजे 26,000 टोटल हुआ, लेकिन 10,000 खाली एक 25 दिन के अंदर, 25 भी नहीं 20 दिन के अंदर खाली 10,000 रुपए कमाया मैं। अगर IMA छोड़ डालिया तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मेरा दर्द क्या है वो भी जान दे। 2025 का देखो, पूरा साल का दिखाता हूँ रिकॉर्ड में तुमना। IMA का 2025 में आवाज उठाया पूरा दिखाता हूँ मैं तुमना, पूरा साल में 30,000, मतलब एवरेज जो है महीने को 2,000 से ज्यादा नहीं आया। ये कई को बता रहा हूँ तो अब्दुल रहमान भाई, तुम्हें जो है पूरे यूट्यूबर को मिला को बोल रही हूँ, उससे मैं बता रहा हूँ। सो आगे तुम्हारा ऑडियो सुनते सुनते मैं जवाब देता हूँ। अब मैं वीडियो जो है IMA के बनाना छोड़ डालिया नहीं, म्हणजे इनकम आ रही नहीं। अगर मैं ये पहले काम कर को होता तो मैं कितने कमा को होता था, एवरेज महीने का 12,000 पकड़ लियो, 20 दिन में अगर 10,000 कमाया 9,500 तो पूरे महीने में 10-12,000 हो जाती। 10,000 पकड़ लियो भाई, हो सकता है किसी मन में कम आता होगा। दूसरे वीडियोस बनाता तो मैं आज मैं 25,000 एवरेज कमा सकता था, क्योंकि दिन ब दिन दूसरे वीडियोस बनाने से इनकम बढ़ती जाती। खाली IMA हीरा गोल्ड पकड़ ले तो नहीं, फिर भी मैं क्या है जबान दिया आवाम को, उनका हक दिलाता हूं को बोल को। लेकिन आवाम क्या कर रही, इल्जाम डालने को बैठी। जो इंसान आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाते, उसके ऊपर इल्जाम लगाती है। जो इंसान जो है खाली चॉकलेटा देने को फिर रहा है, वो आरिफ जो है कितने चॉकलेटा दिया भैया, एडवोकेट को कब रखने बोला था इसमें, 2018 से बोल रहा हूं, रखे क्या? आज वही गाना तुम्हें गा रही, मेरे पास भी तुम्हें कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहे थे, उसके बाद फिर तुम्हें आई वहां पे गए गु खाने के वास्ते, किसके पास? आरिफ के पास। याद है 3 जने बैठले को थे, सो मैं एक शेटर का वीडियो बनाया, शेटर के सामने खड़ को बनाए थे सो तुम्हें लोगा, तब मैं एक काउंटर दिया था बिना नाम बोले, याद है तुम ना? खैर अभी सुनेंगे क्या बोलती तुम्हें। वीडियो बना रहे डाल रहे, आप लोग खुश हो रहे, कौन भी खुश नहीं हो रहा। हमने वीडियो बनाने का कभी शौक नहीं है, प्रेशर डाल रहा है तो मैं ओपनली बोलता हूं। जब भी मैं आवाज उठा रहा हूं तब भी चाहिए मैं का कुछ ना कुछ हो रहा है हरकत। बाकी के जने ग्राउंड में जो काम कर रही ना, उनको मैं गिरा को नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है मालूम है, ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं उसमें 50 to 60% उनका अलग मकसद है। जेन्यन तुम्हें लोग रहेंगे, तुम्हें 10 लाख रुपए को बोल रही, तुम्हारा ऑडियो सुनिया था मैं, तुम ना दर्द होगा, लेकिन तुम्हें मैं बोलिया सुबह एडवाइस लिए क्या एडवाइस? तुम्हें कैसा पूरे यूट्यूबर के ऊपर बोलती वीडियो बनाना मजे ले रही को, कौन मजे ले रहा भाई? मजे लेने का बता, मैं कमाने का बता, तो मैं IMA का छोड़ को गोली मार को साइड में रख डाल को दूसरे मैं होना कर को चाहिए महीना जो है IMA का वीडियो नहीं छीको, दूसरे वीडियो बनाया तो कितना इनकम हुआ, प्रूफ दिखाया कि नहीं दिखाया मैं तुमने? मैं कमाना चाहो तो IMA के अलावा कमा सकता हूं, मजे लेने के वास्ते 1,600 2,000 रुपए क्या आता जी? तुमने 25 kg चावल नहीं आता जी आज 2,000 रुपए में, क्या बात कर रहे जी? तुम्हें किसको इल्जाम लगा रहे? मैं जो है 2018 से जो कुर्बानी देखो हूं, मेरे जैसे आप लोग भी दिए रहेंगे, मैं तुमना नीचे नहीं गिरा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा इल्जाम गलत है, वापस लियो इल्जाम सबसे पहले, ठीक है? मैं जितना दर्द लियो ना, मैं जो जितना रिमोट में रखो काम कर रहा हूं ना, वो शायद ही कोई कुर्बानी उतना नहीं दिया होगा। मैं बेंगलुरु छोड़ना पड़ा, तुमना भी मालूम क्या वास्ते कर को बोल को। रोशन बैग के ऊपर आवाज कौन तो भी मुंह खोलने को, आवाज उठाने को है किसके तो भी नाक में दम है, वो मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का कौन तो भी इशू उठाए, कुरान का इशू कौन तो भी उठाए, कौन तो भी बात करे, वो 20 करोड़ का जो मसला था वो कौन तो भी इशू उठाए, 12 करोड़ का वीके उबैदुल्ला स्कूल का कौन जो है बार बार जो है रिपीटेडली जो है आवाज उठाए, रोशन बेग के ऊपर कौन जो है बार बार जो है वीडियो रिलीज को प्रेशर बना को रखे, गवर्नमेंट के ऊपर बात करती ना जी तुम्हें? ये काम नहीं है असगर अली साहब, सुनिए, ये काम नहीं है। हमारा काम क्या था, एक लॉयर को अभी भी अपॉइंट करने का है, अभी अब अपॉइंट करने का नहीं है लॉयर को। तुमने मालूम जेन्युइन रीजन क्या है? IMA का पैसा कहीं को नहीं आ रहा बोल को, जो प्रॉपर्टी लिक्विडेशन हो को ही, सेल हो को ही, वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। प्रॉपर्टी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती पैसा आवाम को नहीं दे सकती डिपार्टमेंट वाले, वो प्रॉपर्टी रुको ही, ई खाता का प्रॉब्लम हो को है, दिन रात फॉलोअप चल रही, मैं भी फॉलोअप कर रहा हूं, वो भी एविडेंस दूं क्या तुम ना?
फॉलोअप कर रही कि नहीं कर रही को बोल को? ईमेल्स कर रही, दूसरे को भेज रही, ऑफिस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज रही। जरूरत नहीं है मैं चाहना बोल को, मेरी जगह दूसरे जने भी जा सकती, दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेको भी काम लेना आता मुझे को तभी कर रही क्या? प्रॉपर्टी का क्या मसला है तुम्हें मालूम है? बिल्डिंग पूरी जो है बी खाता में आको पड़ी है, टैक्सेस नहीं भरे थे प्रॉपर्टीज के, सेल कर दिए, पैसा पूरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बेचते ही 15 दिन में डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंच गया, क्योंकि वैसा कानून में उन्होंने अग्रीमेंट करा लिए थे बायर के पास जो बिड कर को लिया प्रॉपर्टी, वो पैसा वहां अकाउंट में सड़ रही। अब वो उन्होंने टैक्स भरना है, वो टैक्स भरने के बाद ही वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती। सो प्रॉपर्टी का टैक्स आज क्लियर हुआ, 2 प्रॉपर्टियां का, वो भी खाली। वो हमें रोज फॉलो अप करने में 2 प्रॉपर्टियां का टैक्स आज क्लियर हुआ। अब जाको जो है खाता बाइफरकेशन को जाको है ई खाता को करना। अब ई खाता होने और 1-2-3 महीने लगता आते पैसे। जब तक प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती, पैसा अकाउंट में रहा तो भी डिपार्टमेंट वाले दे नहीं सकती पब्लिक को। तो यहाँ पे हमना वकील की जरूरत है या फॉलोअप की जरूरत है। प्रॉपर्टी का मसला सॉल्व कराना है, ये भी हमारा फर्ज बनता ना भाई, क्योंकि हाँ गलती कर डाले ना पैसे डाल को आईएमए में, कौन देख रही? प्रॉपर्टी का फॉलोअप कौन कर रहे? खाली बेच डाले तो हो गया, पैसे अकाउंट में आ गए तो हो गया। इन्वेस्टरों को पैसे आ जाते क्या जी? आ जाते पैसे ऐसा? क्या बात करती जी तुम्हें? कौन से मिले उनको? यूट्यूबर को उठा को डाल डाले तो कैसा तुम्हें? मैं दिखाया ना तुमने प्रूफ। अब किसके बारे में क्या बोलती? उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, खर्चा भी हो रहा। कौन तो भी गए तो उनको पेट्रोल को पैसे देने की जरूरत नहीं है क्या? किसी तो भी भेजे तो डिपार्टमेंट को वो भी तो देना पड़ता ना। पहले जो है 2025 में थोड़ा बहुत आईएमए के इन्वेस्टर, में झूठ नहीं बोलता भाई, थोड़ा बहुत जो है उन्होंने ताउन करते थे, हमारे चैनल को डोनेशन देते थे। कोई 100 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 500 रुपए भी दिया, कोई 1000 रुपए भी दिए। एक दौर था 2018-19 में, चलो वो कोई बात नहीं, कुछ जने जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से 10,000 रुपए दिए सो वाले भी हैं, नहीं कर को नहीं बोलता मैं। लेकिन उसका एवरेज 2018 से ये फरहान रशीद 2026 तक आईएमए के इन्वेस्टरों के वास्ते बिना डरे बेंगलुरु छोड़ को, अपना गांव छोड़ को 8 साल से वापस कर्नाटका को तक आको नहीं हूं मैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। मैं आया तो ये केस बंद होता है को मुझे अच्छा मालूम। तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये बात। जब तक मीडिया में ये हलचल मचती रहती, प्रेशर बनती रहती, तब तक ये केस जिंदा रहता, नहीं तो मर जाता। अब देखो मैं नई वीडियो बनाया अभी इतने दिन, क्या प्रेशर बना डिपार्टमेंट के ऊपर, क्या प्रेशर बनिया, क्या हुआ? मैं वीडियो बनाते तुम्हें होना तो पैटर्न देखो 2018 से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, होना तो निकाल को देखो रिकॉर्ड। मैं वीडियो बनाया सो अगले दिन या तो 1 हफ्ते में न्यूज नहीं आ रही है, पूछो। या तो पैसे आती या तो पैसे आने की उम्मीद जगती, क्या तो भी एक नया डेवलपमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा? होना तो देखो, मैं होना तो और एक दिन एक स्पेशल एपिसोड बना के वीडियो को कंपेयर करके, ये फलाने डेट को ये वीडियो बनाया था, फलाने डेट को ये तुमने खुशखबरी मिली बोल के भी मैं वीडियो बना सकता हूं। लेकिन उसमें क्या आवाम को क्या तो फायदा हो रहा फायदा, पैसे मिल जा रहे। प्रॉपर्टियां बिक गए भी, प्रॉपर्टियां बिकने के बाद रजिस्टर होना ना, जो खरीदिया ना प्रॉपर्टी, वो 2 बायर्स को मैं लाया था। सो अब उन्होंने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले, उन्होंने भरोसे पे मैं बोलिया उनको खरीद लिए। उन्होंने इन्वेस्टरों को फायदा होता है खरीदो बोल के, दुबई से आको प्रॉपर्टी हैदराबाद वाला बायर खरीदे। सो अब उन्होंने 8 महीने से उनकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो को नहीं है। इसका क्या जवाब है? कौन ले रही इसका फॉलोअप्स? कितने बार मैं डिपार्टमेंट को कॉल कर को हूँ, कितने बार फॉलोअप ले को हूँ, कितने बार ईमेल कर को हूँ। है क्या तुमने इसके बारे में इल्म? ये सब नहीं बोल सकते हमें, बताने गए तो अलग प्रॉब्लम्स आते। खाली पीली यूट्यूबर के ऊपर ब्लेम नको करो। हाँ लेको नाम लेको बोलो, आरिफ कर को बोलो। का पॉइंट नहीं करे तो एक काम करो, चलो सारे मिलके मोहिदीन भाई हैं, उन्होंने जो चीफ, ये कौन से मोइनुद्दीन भाई की बात कर रही भाई? उनसे भी मेरी बात हुई थी। वो यूट्यूबर मोइनुद्दीन भाई है ना, उनको बोल रही है, या और एक मोइनुद्दीन है उनको बोल रही? वो यूट्यूब में जो बनाती मोइनुद्दीन भाई, थोड़ा बहुत उन्हें फॉलोअप कर रही, उसमें क्या भी शक नहीं है। उन्होंने एक फाइल मूव करे थे, मुझे अच्छा मालूम है, स्पेशल कोर्ट में ईडी के केस में सेक्शन 8 में एक डाले थे, वो भी हमने हेल्प हो को है। गैब से यहां से भी हमने मदद मिली। किसको कहां क्रेडिट देना वो क्लियर कट दियो, जिसको नहीं देना, और किसे भी कंडम नको करो, किसे भी बिना जानकारी के नीचे नको गिराओ। खाली यूट्यूबर्स बोले तो उसमें मैं भी आता हूं। आईएमए में सबसे ज्यादा फॉलोअप ले रहा सो यूट्यूबर वो मैं छू, सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, वीडियोस बना रहा सो मैं छू, तो मेरे ऊपर नको डालो।
नाम लेको बोलो। एंड बेस्ट एक लीगल डायरेक्टर है जो डायरेक्शन कर सकता है, उसको बात करें तो उनकी छोटी मोटी लीगल फीस रहती है, उस पे वो सारे लोग ओके हम कर सकते हैं बोल के आगे आए। तो ये लोग भी हम लोग भी क्या था, पहले लिक्विडेशंस की डिमांड करना है। वो डिमांड कौन करता है? लिक्विडेशन की डिमांड की बात छोड़ो भाई, लिक्विडेशन हो गया, प्रॉपर्टी सेल हो को ही, तुमने मालूम इसके बारे में? बहुत प्रॉपर्टियां सेल हो को ही ऑक्शन में डाले थे, और जरा प्रॉपर्टियां बच को ही, वो प्रॉपर्टियां 1.5 महीने से ऑक्शन को नहीं आको ही आईएमए के कई को रुक को ही, खाता के वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आको है। कौन तो भी फॉलोअप करे? कई जो दूसरा डिमांड है जैसे कि बोल रहे हैं टैक्स पे, इनकम टैक्स का जो एक्सेस अमाउंट गया है वो रिफंडेबल कौन करता है, कराता। थर्डली एसेट्स जो लिक्विड हैं, जो लिक्विड कब करते हैं, और लिक्विड करे तो भी क्या ये सही में इतने सच्चे ईमानदार है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट के? तुम ना इनकम टैक्स की बात करें ना, इनकम टैक्स के बारे में तुमने सच मालूम नहीं मालूम? इनकम टैक्स का मंसूर खान क्या कर रहा था, जो इन्वेस्टर के पैसे जो मंथली जो प्रॉफिट के नाम पे पैसा जाता था नहीं, 3,000 रुपए है कि 10,000 रुपए की क्या प्रॉफिट को देता था उन्हें, वो क्या करया मंसूर खान, वो टीडीएस काट को इनकम टैक्स में जमा करया था। और 2020 और 2021 में मैं कितने की वीडियो बनाई हूँ, कितने की जने को मैं खुद फ्री में नहीं करया, जरा फ्री पैसे भी दिए लोग, रिफंड करा को देखो हूँ। ऑलरेडी इनकम टैक्स का पैसा जो मंसूर खान इनकम टैक्स को टीडीएस भरिया था, मेरे वीडियोस जो ले को फॉलो करे थे 2020-2021 में, उनके पैसे वापस आको ही। मालूम तुम ना ये बात? नहीं मालूम तुम ना? वो कैसा था तो तुम्हारा पैन कार्ड नंबर डाल को इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाको, वहां पे फॉर्म 2AS को आता है, वहां पे देखे तो तुम्हारा टैक्स कितना कट हो को है, कितना जमा हो को है तुम्हारे पैन कार्ड में दिखाता। तो तुम्हें वहां पे आईएमए का पैसा जो है उसमें ये केस का ये देखो, उसमें एक सेक्शंस है, वो सेक्शंस को अप्लाई कर को रिफंड क्लेम करना। वो रिफंड क्लेम करे सो वाले सब जो है मेरे पास सबूत। हमारे चॅनल में जो सब्सक्राइबर्स म्हणजे चुपके ऐसाच जो है दुआया नहीं दे रही, ऐसाच उन्हें म्हणजे फॉलोअप नहीं कर रही, वैसाच मेरे वीडियो नहीं देख रही। बहुत सारे लोगों को जो है इनकम टैक्स का पैसा रिफंड 2020 और 21 में आया, कोविड के टाइम पर मैं करा को दिया भी, फ्री में नहीं करया, लोगों से पैसे लिया, किसी से 200 रुपए, किसी से 500 रुपए, उनका अमाउंट कितना रिफंड हुआ उसके हिसाब से मैं पैसे भी लिया। कि तो मैं इनको देना था, सीए को देना था, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ले कुछ करे सो उसमें मैं भी जरा पैसे कमाया। नहीं कर को नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। वो जो है लोग उस टाइम पे उनको भी फायदा कर को दिया, मेरा भी थोड़ा बहुत मैं फायदा कर लिया। मैं कैसा मालूम, काम कर तो थोड़ा मेरा चीज देखतू, कौन भी जो है फ्री में काम करे तो कुछ भी नहीं होता, खाली बदवाच मिलती, सो ऐसे इल्जाम मिलते, सो फ्री में काम करने वाले को, यूट्यूबर का, इनके उनके सबका नामा मिला को जोड़ने का ऐसे कामा होती। मैं कैसा है, अगर तुम ना 1,00,000 रुपए का फायदा हो रहा तो मुझे 500,000 रुपए दियो भी बोल, तुम 1,00,000 रुपए का फायदा हुआ तो 500,000 रुपए, गलत नहीं हूं मैं? डंके की चोट पे मुंह पर बोलता हूं जी, मैं पैसे ले कुछ करया कर को बोल को, लेकिन लोगों का इनकम टैक्स का पैसा रिफंड होकर जमाना हो गया। जो लोग नहीं करे वो टाइम पे, उनके पैन कार्ड में अगर वो जमा होकर था, अब वो नहीं मिलता, टाइम हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया 2021 में। मेरे वीडियोस देखे सो वाले, म्हणजे फॉलोअप करे सो वाले, जवे जने मेरे थ्रू कराए, जवे जने डायरेक्ट उनके टैक्स कंसल्टेंट के पास गए। मेरे पास कितने शायद 3,000 आदमियां करा लिए भाई काम, 3,000 रुपए का, 3,000 आदमियां का मैं करा को दिया। बाकी के मैक्सिमम 30-40 हजार आदमियां जो है अलग अलग उनके टैक्स कंसल्टेंट उनके एरिया में उन्होंने जाको करा लिए। क्योंकि तुम्हें अत्ते जने का अकेला तो नहीं कर सकता। 2 महीने का टाइम था भी, 2022-2021 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ, 2021 में 2 महीने का टाइम था। सो 2 महीने में 3,000 फाइला करे, उतना हो सकता था हमारे हाथ में। बाकी के जने को हमें बोल डाले तुम्हें कांतब करा लियो बोल को, कराने वाले करा लिए। अब वो बात को जो है तुम्हें आज भी उठा ले को बेटा, तो कहां से होता, कहां से आती पैसे? सच मालूम क्या तुमने वो बात? तुमना लोगों को क्लैरिटी नहीं है।
वकील होना कर को बोल रही, वकील लिक्विडेशन हो को है, प्रॉपर्टी लिक्विडेशन हो रही, ऑक्शन में हो रही, प्रॉपर्टी सेल हो को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में पैसा जमा हो रही, तो तुम ना कहीं को, अब कहीं को वकील, ये वकील रहता तो आज जो पैसा जो आ रहा छोटा छोटा वो क्या वो जक़ात दिए जैसा आ रही, जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं, रमजान रमजान को आ रही पैसे, नहीं तो बकरीद को आ रही सो पैसे, हम ना क्या की वो जक़ात दिए जैसा दे रही, वो कई को हो रहा, वकील नहीं रखे सो वजह से छोरा सो, वो सच बात। लेकिन वकील 2018-19 में रखो होते तो हमारे पैसे 2022 में आ जाते थे, 2021-22 में आ जाते थे, मैं बोल रहा हूं ना, मैक्सिमम आ जाता था। हाँ 100% आती को नहीं बोलता मैं, एक कम से कम एक 50-60% तुम्हारे अकाउंट में पैसे आको होते थे। अब 10% आया तुम ना लोगों को मैक्सिमम, करेक्ट। वो ये वकील नहीं रखो का वैसे गलती, अब वकील रखो क्या उखाड़ने का है, क्या करने का है, अब है सो फॉलो अप करने का, टेक्निकल प्रॉब्लम कहां है उसको मालूम करने का। मैं बेंगलुरु में नहीं हूं, मैं यहां बैठ को मैं पूरे टेक्निकल फॉल्ट पकड़ को फॉलो अप कर को, ईमेल कर को, फोन कर को करा रू काम। जरूरत नहीं है आको फिजिकली पावा घसले को, धूप में मरले को, करनाच कर को जरूरत नहीं है, नीयत अच्छी रहना करने के वास्ते। रहमान भाई याद रखो बात को, अर्ली ट्रैप्ड हो को ही सारे, हमें मुश्किल है पैसा आना, मुश्किल है सो बात। अब क्या है, लोग हम बस हो गई, जान दे आया तो भी आंदे, नहीं आया तो भी आंदे, अभी वो देखेंगे इंशाल्लाह, तकदीर रही तो आता, तकदीर में क्या जैसा पहले ऐसा प्रॉब्लम आता सो, अब कुछ भी नहीं है। खैर अब मैं वीडियो बनाया तो और बहुत लंबा जाता, मैं तुम्हारा ऑडियो का रिप्लाई देना का तो एक एक पॉइंट को पकड़ को बात करने गया तो 3 घंटे लगती मुझे, बाद में तुम्हें बोलती हैं अरे भाई इसको लग गया भाई, किसको 10,000 आगे होंगे ये वीडियो बनाया सकर को बोल को, वो इल्ज़ाम लगाने को भी पीछे नहीं हटते। खैर तुम्हारा एक ऑडियो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा, तुम्हें जवाब दियो, वापस लियो बात जो है, पूरे यूट्यूबर्स को नक्को मिलो। तुम्हें मेरे से बात करे थे याद है ना, याद है कि नहीं है, क्या बोला था मैं, आरिफ का भरोसा नक्को करो बोला था, याद है। फिर गए उसके पास ही, गए कि नहीं गए, उन्होंने खैसर भाई को थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी पर्सनली, उन्होंने क्या की करती को बोले क्या करे भाई, वो कौन की एक वकील को उन्होंने भी पकड़े थे, वो वकील का क्या हुआ भाई, उन्होंने भी क्या किया, एक हाई कोर्ट में केस डाले थे, उसका क्या हुआ भाई, उसका क्या हुआ, क्या की एक एसोसिएशन बनाई के बाद में जाको आरिफ के साथ हाथा मिला लिए। आरिफ सबसे बड़ा डेंजर, मैं मुंह पे बोल रहा हूं भाई, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, उन्हें पूरा काम बिगाड़िया सो। आईएमए का प्रोटेस्ट जब हुआ था नहीं, आईएमए ज्वेलर्स के सामने कौन कराया था सो, कौन लीड कराया था सो, मई वीडियो मौजूद है इसी चैनल में, लाइव कराया था सो मई। फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट कौन करे, न्यूज 9 में जाकर कौन आवाज उठाए थे, बाद में न्यूज 9 वालों का प्रॉब्लम क्रिएट करी उन्हें समीना कर को, उसके बाद मैं मेरा चैनल खुद डेवलप कर को चैनल से आवाज उठाना शुरू किया, बेंगलुरु को छोड़ना पड़ा। वो प्रोटेस्ट के टाइम पर आरिफ पुलिस वाले को बुला लेगा को मुझे डंडे मारने कराया था, ये बोलिया था मैं तुमने फोन पे भी, याद है कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलिया था नहीं बोलिया था, आरिफ हिच मुझे मारने कराया सो पुलिस वाले को, इन्हें हमारा साथ देता, उस दिन हमने हटाया सो कौन, आरिफ। उसके बाद ऑटो रिक्शा हबीब भाई भी बाद में हमें नोटा का एक प्रोटेस्ट करे थे, ऑटो रिक्शा हबीब भाई भी हमारे खाला जान जो है ब्लॉगर खाला जान करको मैं नाम दिया था उनको, इन्हों 2 जने के इसमें लीडरशिप में मैं क्या करिया, मैं नहीं आको उनको सामने खड़ा को नोटा का प्रोटेस्ट कराया था, 15-20 हजार आदमी जमे थे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हबीब भाई को जो है अभी मरहूम है उनको पुलिस वाले मार को डंडे मार को मोटा कर डाले थे। हमारे खाला जान ब्लॉगर को जो है उनको जेल में डाले थे, एक दिन एक रात 2 घंटे उन्होंने जेल के अंदर थे। एक हमारे एक कजिन है हासन वाले, वो बहन जाको उनको जेल से वहां से बाहर निकाले सो, कौन भी लड़े आईएमए के वास्ते, कुर्बानी दिए सो वाले का नाम मैं मुंह खोल को बोलतू। आज उन लोग लड़ने में आज तुम्हें लोग आज 10% तो भी खाले को जी रही जक़ात। ताज भाई और क्या भी ज्यादा बात करने का नहीं है। रहमान भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बोलो करो और जुबान वापस लियो, मेरे पर नक्को डालो। अल्लाह हाफिज। चले मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वीडियो को खूब वायरल करो और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आईएमए को सपोर्ट मिलेगा, वरना
ऐसे लोग जो भी हैं इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और मैं पीछे हटना पड़ सकता है। अल्लाह हाफिज़।